जय हिंद दोस्तों ओआरओपी का 3 लाख का एरियर और इसकी लिस्ट भी जारी हुई है दोस्तों। और डीएसडब्ल्यू ने पीसीडीए को यह लिस्ट भेजी है कि इन पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन करके इनके खाते में यह एरियर डाल दिया जाए। तो वो लिस्ट भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिनका नाम नहीं भी है तो कृपया करके जाग जाइए, आपका भी आएगा दोस्तों इस प्रकार का एरियर, यदि दोस्तों आपने कुछ काम कर लिए हैं। दोस्तों हमारा मकसद, मेरा मकसद वीडियो में कभी भी जो लाखों का एरियर आने का दिखाने का होता है, उसका मतलब कोई बल्ले बल्ले वाली खबर सुनाने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरा मकसद होता है दोस्तों, जो हम ये खबरें दिखाते हैं ना दोस्तों, इसके पीछे एक हकीकत दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारी वीडियोज को, इसी प्रकार की वीडियोज को देख करके जो पेंशनर्स हैं उनको कुछ पता नहीं था, वो जागरूक हुए। कुछों ने तो हमारी वीडियो ही देखकर, कुछों ने हमसे संपर्क करने के बाद उनको पता लग पाया कि वाकई में वो पेंशन कम ले रहे हैं दोस्तों। और उनका पूरा स्ट्रगल हम यहां पर दिखाते हैं, उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है। आप भी इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हो ताकि आप भी कहीं अंधेरे में ना रहें कि हाँ पेंशन मिल रही है, बस उसी में संतुष्ट हैं। क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 3 के रिवीजन को आप हर कोई देख रहे हैं कि ओआरओपी 3 में मेरा इतना बड़ा, उसका इतना बड़ा नहीं बड़ा, जो कुछ भी ओआरओपी 3 की ही बात चल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ओआरओपी 1 के भी रिवीजन नहीं हुए हैं कई पेंशनर्स के, ओआरओपी 2 के भी रिवीजन नहीं हुए हैं, उनके ओआरओपी 3 का रिवीजन हो गया लेकिन उससे पहले के रिवीजन नहीं हुए हैं। और जब दोस्तों पेंशनर्स ने हमसे संपर्क किया, ओआरओपी 3 के बारे में पूछ रहे थे, तब हमने उनको बताया ओआरओपी 3 तो आपको ठीक मिल रही है, लेकिन आपको ना ओआरओपी 2 मिली है ना 1 मिली है। और जब उन्होंने कार्रवाइयां की हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ नतीजे अच्छे पॉजिटिव निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो हमारे व्यूअर्स हैं दोस्तों, उनमें से मैं एक की कहानी बताता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि सीपीपीसी एसबीआई की तरफ से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट एक पेंशनर्स की, जो कि फैमिली पेंशन है, जारी की गए हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि बैंक ने ना उनको ओआरओपी 1 का भुगतान किया था और ना ही ओआरओपी 2 का भुगतान किया था। श्रीमती कलावती देवी जी हैं फैमिली पेंशनर्स। अब देखिए ओआरओपी 1 का जो उन्होंने स्टेटमेंट भेजा है, तो उन्होंने बताया है एसबीआई ने कि ओआरओपी 1 के हिसाब से इनकी 2,20,905 रुपए इस पर पीसीडीए को कहा है कि इसका भुगतान कर दीजिए। और ओआरओपी 2 का भी हमने इनका भुगतान नहीं किया था, कुछ रिवीजन नहीं किया था, तो कृपया आप इनका 99,983 रुपए का भुगतान कर दीजिए। ये पीसीडीए को भेजा है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा इनका ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है। और इन्होंने मुझसे भी संपर्क किया था दोस्तों। इनकी पेंशन पुरानी ही अभी जो मैंने कैलकुलेट करके निकाली थी कि जो ओआरओपी 1 में इनको पेंशन मिली थी 3,999 रुपए, ये फैमिली पेंशनर्स हैं दोस्तों। फैमिली पेंशनर को जब 3 लाख का एरियर आ सकता है, तो फिर ऐसे में तो अगर कोई सर्विस पेंशन ले रहा होगा ना दोस्तों, और उनका ओआरओपी 1 और 2 नहीं मिला होगा और ऐसे ही चुपचाप होंगे आंखें बंद करके कि बस मिल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो आप खुद लगा लीजिए कि तकरीबन इसका दुगना 5.5 लाख रुपए तक का एरियर उनका आ जाएगा अगर उनका ओआरओपी 1, 2 कहीं पर रिवाइज नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, जब इनका रिवाइज इन्होंने किया है ये ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट कि 3,999 के हिसाब से हमने 1 जुलाई 2014 से इनकी पेमेंट करी है, जबकि इनकी पेमेंट जो है 4,593 रुपए बनती थी। तो ये भी इनका भेजा है कि पेएबल कितना है इनका और इन्होंने पे कितना किया है। तो इस हिसाब से दोस्तों पूरा का पूरा निकाला है कि 4,593 बनती थी, 3,999 के हिसाब से पे किया है। तो इसका टोटल एरिया, और देखिए दोस्तों अगर ओआरओपी रिवीजन होता है, ओआरओपी 1 मिलती है, 2 मिलता है, जो भी मिलता है आपको, तो ऐसा मत सोचिए कि केवल ओआरओपी। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको ओआरओपी 1 सपोज नहीं मिला है तो इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ता है। ओआरओपी 1 2014 से मिली थी, 1 जुलाई 2014 से, और 2016 से 7वां पे कमीशन था, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मल्टीप्लाई तो फिर ओआरओपी के जो बेसिक होगा उससे होगा ना दोस्तों, तो फर्क तो दोनों में पड़ेगा ही पड़ेगा। आप खुद देख रहे हैं 1 जो 2016 से 10,278 रुपए के हिसाब से इन्होंने बेसिक दी थी, मर्ज करके, मतलब जो ओआरओपी है उसको मल्टीप्लाई करके उसके हिसाब से दी थी। जबकि कितने 11,805 रुपए, यानी कि 1,600 रुपए इनको मिलनी चाहिए थी। तो ये पेएबल बताया इन्होंने कुल मिलाकर के। और जो अन्य सर्कुलर भी हैं, सर्कुलर 596 हो गया आपका, एक ओआरओपी के रिवीजन से आपकी बेसिक पेंशन में फर्क पड़ जाता है, आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट में फर्क पड़ जाता है, आपके डीआर है उसमें फर्क पड़ जाता है। और उसी प्रकार से, वो तो मैंने ओआरओपी 1 का बताया दोस्तों, ये ओआरओपी 2 का है। ओआरओपी 2 का इन्होंने बताया कि इनकी पेंशन पेड कर दी गई है 1 जुलाई 2019 से। हमने इनको दी है 14,166 रुपए बेसिक पेंशन, ठीक है ना। जबकि पेएबल क्या है, इनको कितना मिलना चाहिए था ओआरओपी 2 में 15,684 रुपए। तो ये पूरा डेटा भेजा है इन्होंने
कि ये टोटल जो है इनको कितना मिलना चाहिए, 99,983 रुपए का इनको एरियर दे दिया जाए, ठीक है ना। तो 99,483 तो OROP 2 के, और 2,20,950 रुपए 905 रुपए OROP 1 के इनको पेमेंट कर दिया जाए। और अब जो है दोस्तों कुल मिलाकर के ये क्यों निकाला गया है SBI CPPC की तरफ से, क्यों भेजा गया है, सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों आगे, कैसे करके इनका स्ट्रगल हुआ है जिन्होंने किया है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए PPO भी जारी कर दिया गया है 26 सितंबर को, लेकिन इसमें भी एक वो है दोस्तों, अब 26 सितंबर को इन्होंने जारी तो किया PPO, लेकिन केवल OROP 2 को 1 जुलाई 2019 से इनका किया है। 13,205 ठीक कर दी गई, पुरानी 10,278 ले रहे थे दोस्तों, 10,278 ले रहे थे, लेकिन इसमें न उनको OROP 2 मिला था, न OROP 1 मिला था। इससे डायरेक्ट उन्होंने OROP 2 तो इन्होंने दे दिया, हालांकि इनको OROP 3 भी लागू है, तो कुल मिलाकर के OROP 1 इसमें नहीं दिया है। वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जो स्टेटमेंट भेजिए इसके आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी DSW ने बड़ा एक्शन लिया है इनकी पेंशन के ऊपर, तो ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये OROP 2 है, ये इनको रिवीजन तो कर दिया, इनकी पेंशन एरियर नहीं मिला, एरियर भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी 26 सितंबर को तो हुआ ही है। OROP 3 का रिवीजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, ये कुल मिलाकर के DSW ने ये लिस्ट भी भेजी है पूरी की पूरी, किसको भेजी है, PCDA पेंशन इलाहाबाद को, और किसके रिगार्डिंग भेजी है ये लिस्ट भी मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं, एक तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो देखते हो दोस्तों, और भर भर के देखते हो, लेकिन मुझे अचंभा होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये डेटा बोल रहे हैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो तो केवल 44% देख रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब वो 56% देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन रहता है, उसे दबाने में केवल 0.19 सेकेंड लगता है, कोई उसका चार्ज नहीं पड़ता है, और ना ही उसको टच करने से वह पेजर की तरफ हट जाता है। तो आप कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे दोस्तों। अगली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जानकारियां इसी प्रकार मिलती रहेंगी, कई जानकारियां मिलेंगी उनके माध्यम से कहीं ना कहीं। और मैं आपको बताऊं, कई पेंशनर्स का फायदा भी हुआ है, लाखों का एरियर भी आया। एक चीज की बात नहीं, चाहे एंट्री लेवल के हों, चाहे OROP 2, 1, कईयों के सॉल्यूशन हुए हैं दोस्तों मेरी वीडियोज देखने से। हालांकि दोस्तों आप मेरी कोई भी वीडियोज उठा करके देख लेना, उस पॉइंट को मैं पूरा क्लियर करके चलता हूं, हर चीज जानकारियां दे देता हूं। उसके बावजूद भी दोस्तों कई पेंशनर्स के सवाल रह जाते हैं, वो कमेंट में भी लिखते हैं, मैं कमेंट में भी कुछ जवाब देने की कोशिश करता हूं दोस्तों, लेकिन फिर भी कई डाउट रह जाते हैं कि क्या वाकई में मेरा OROP 1 में रिवीजन कहीं हुआ तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ, या 2 में रिवीजन नहीं हुआ, या फिर कहीं पर पेंशन में कुछ शंकाएं हो जाती हैं, या पेंशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है दोस्तों। तो जितना हमारी कोशिश होती है अपने वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, और कमेंट में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आता है, जेन्युइनली आपको लगता है कि आपकी पेंशन में कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं, कुछ दिक्कत है, उसके लिए क्या कार्रवाई करनी है, दिक्कत है या नहीं है, इन चीजों को जानने के लिए दोस्तों और हमसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन का बटन आप नीचे देख ही रहे हैं। और भाई जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ली है, कृपया करके कमेंट में जाकर के लिख तो दीजिए कि हाँ मैंने आपकी किस प्रकार से मदद की है, या फिर आपको किस प्रकार से अवेयर किया है, आपको जागरूक किया है, जानकारी दी है, जो भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अन्य दर्शकों को भी पता लगे कि हाँ वाकई में जो है चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी, उनकी पेंशन के सॉल्यूशन के लिए भी अपना अलग से समय निकाल करके उनको अटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो दोस्तों मेरी वीडियोज में आपको सबको पूरी जानकारियां मिल ही जाती हैं, जरूरी नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही है, ठीक है ना। ज्वाइन तो दोस्तों ये वाली अच्छा ये वाली लिस्ट जो है भेजी है, ये लिस्ट में आप अपना नाम भी चेक कर लेना। और लिस्ट क्यों भेजी है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के जो ग्रीवेंसेस थे वो डाले गए थे पेंशनर्स की तरफ से, कई दिन लग रहे थे दोस्तों, कब से ग्रीवेंस डाली हुई है, उसमें कुछ एक्शन होता है, कभी नहीं होता है एक्शन, तो कई दिन हो गए थे दोस्तों, और कई दिन हो गए थे। तो ऐसे में दोस्तों DSW ने बिल्कुल PCDA को भेजा है कि इनको जो है 30 दिन के अंदर इनकी ग्रीवेंसेस जो हैं इनको खत्म कीजिए, इसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए। क्यों कीजिए सॉल्व, क्योंकि आपने वैसे ही इनको सॉल्व करने में, इनकी जो ग्रीवेंस थी उसको सेटल करने में बहुत दिन लगा दिए हैं, और दिन भी बताए हैं दोस्तों, दिन 174, 170, 168, ये देख रहे हैं आप, इतने सारे दिनों से। जबकि आपको पता है भारत सरकार का ऑर्डर क्या है
कि 21 दिनों में आपके ग्रीवांस को सेटल कर दिया जाएगा। और 21 दिन छोड़िए दोस्तों, चलो 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, यहाँ 150 दिन 170-80 दिनों तक जो है घूम ही रहा है पेंशनर। और पेंशनर्स भी देखिए दोस्तों रिमाइंडर डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, जागरूक होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वहां से कुछ सोल्यूशन नहीं मिला आप चुप बैठ गए, चुप नहीं बैठना है, रिमाइंडर डाल रहे हैं तब जाकर ये काम हो रहे हैं दोस्तों। लगातार लेटर जारी किए जा रहे हैं डीएसडब्ल्यू की तरफ से। सीपी ग्राम में आप जब इस प्रकार की डालते हैं तो खुद देख रहे हैं इनके इतने दिन हुए हैं, तो ये नाम भेजे हैं उन्होंने पूरी डीएसडब्ल्यू ने पीसीडीए को लिस्ट कि इनका सॉल्यूशन कीजिए, जो भी इन्होंने ये अपनी डाली हुई है ना। और देखिए जो कलावती देवी जी हैं, ये वाला है उनका, जो पिछला केस में आपको बता रहा था, तो इनका भी उन्होंने डाला हुआ है कि इनका जो भी ओआरओपी 1 से ड्यू है वो सारा का सारा डालिए। और इन्होंने भी डाली है दोस्तों सीपी ग्राम में। मैंने आपको बताया दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या है, मैं बोल तो रहा हूं आपको कि मैंने सारी चीजें मेरी वीडियोज में मिल जाएंगी दोस्तों आपको। इवन की ओआरओपी 1 के बारे में मिल जाएगा, 2 के बारे में मिल जाएगा, 3 में कितना होना चाहिए, सब चीज मिल जाएगा। नहीं है कुछ है कहीं पर दिक्कत लग रही है आपको, नहीं मिल रहा है, तो ये सीपी ग्राम में कैसे डालना है कंप्लेन, ये पूरी मैंने डेमो के साथ बनाई हुई है दोस्तों। हर चीज आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले जरूरी है जानना कि वाकई में आपको सही पेंशन मिल रही है या पहले मिली थी सही पेंशन या गलत मिली थी। वो एक डायग्नोसिस की तरह आप समझ रहे हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, यह समझता है कि इसको आखिर बीमारी है क्या, उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसका इलाज करता है। तो कुल मिलाकर के आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको पेंशन सही मिल रही है या गलत मिल रही है। जो भी है दोस्तों, अगर गलत मिल रही है तो आपको सीपी ग्राम के थ्रू ये आपका जो है ट्रीटमेंट इसी से होगा दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सीपी ग्राम। बाकी दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, ओआरओपी 3 तो ठीक है दोस्तों, लेकिन चेक कर लीजिए अपना पुराना भी, ओआरओपी 1 भी मिली थी, 2 भी मिली थी कि नहीं मिली थी। ऐसा नहीं केवल 3 में ही घूम रहे हैं, तो कृपया करके चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद ही पर्सनली चेक करे हैं और कईयों के इस प्रकार के निकले हैं कि किसी को 2 ही नहीं मिला है, 3 मिल गया है, 1 नहीं मिला है, 3 मिल गया है, 2 मिल गया। तो ऐसे हुए हैं। ग्रीवांस भी मैंने उनकी डलवाई है, कुछों की डाल भी दी है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।